सालों की प्रतीक्षा के बाद एक बार फिर वह शुभ घड़ी आई थी, जब पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था की धारा उमड़ने लगी थी। कुंभ मेले की घोषणा होते ही पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। साधु संतों के अखाड़े अपनी प्रिपरेशंस में जुट गए। प्रशासन ने व्यवस्थाओं की कमान संभाल ली और श्रद्धालु अपने परिवारों के साथ इस महास्नान के लिए योजनाएं बनाने लगे। कुंभ मेले की तैयारी किसी अलौकिक आयोजन से कम नहीं थी। महीनों पहले प्रशासनिक अधिकारियों, संत महात्माओं और विशेषज्ञों की बैठकें शुरू हो गई थीं। विशाल टेंट सिटी बसाई गई, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था की गई। चौड़ी सड़कें बनाई गईं, घाटों को सुरक्षित और सुंदर बनाया गया। अस्थायी अस्पताल और पुलिस चौकियां स्थापित की गई थी। हर बार की तरह इस बार भी मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। प्रशासन ने अनुमान लगाया था कि इस वर्ष लगभग 15 से 20 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करेंगे। हर दिन की भीड़ अलग अलग रूप में बढ़ती गई, लेकिन मुख्य स्नान पर्वों जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि आदि पर यह संख्या लगभग 67 करोड़ तक पहुंच गई। कुंभ की सबसे भव्य और आकर्षक परंपरा शाही स्नान रही। अखाड़ों के संत महात्मा, जिनकी जीवन शैली आम लोगों के लिए रहस्यमयी थी, इस अवसर पर एक अलौकिक छटा बिखेरी गई। अखाड़ों का प्रवेश एक राजसी जुलूस की तरह हुआ। सिर पर जटाओं की माला, भभूत यानी भस्म से सजे शरीर, हाथों में त्रिशूल और दमदमाती नगाड़ों की गूंज, तथा नागा साधु, जो सन्यास की चरम अवस्था का प्रतीक माने जाते हैं, इस दौरान प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। उन्होंने निर्वस्त्र होकर हर हर महादेव के जयघोष के साथ गंगा में डुबकी लगाई। कुंभ मेला केवल स्नान और भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का एक अद्वितीय संगम भी था। पूरे मेले में जगह जगह भजन कीर्तन होते, कथावाचक प्रवचन करते, योग शिविर लगाए गए और विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने अपनी कला प्रस्तुत की। हर दिन अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, जैसे भजन कीर्तन, तो कभी लोक नृत्य, कभी कथक भरतनाट्यम जैसी शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियां, तो कभी कुंभ के ऐतिहासिक महत्व पर नाटक। श्रद्धालु सुबह स्नान और दर्शन के बाद शाम को इन सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेते थे। कुंभ का आयोजन जितना भव्य हुआ, उतना ही बड़ा था इसका आर्थिक पक्ष। एक अनुमान के अनुसार इस बार कुंभ मेले पर सरकार द्वारा लगभग 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह राशि बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, सफाई, चिकित्सा सेवाओं और यातायात प्रबंधन पर खर्च की गई। लेकिन इसके बदले में कुंभ से अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा भी हुआ। करोड़ों श्रद्धालु जब यहाँ आए, तो होटल, धर्मशालाओं, भोजनालयों, टेंट सिटी, परिवहन और स्मारिका बाजार में करोड़ों रुपए खर्च किए। व्यापारी, होटल मालिक, टूर गाइड, फूल विक्रेता, पुरोहित और कलाकार सभी इससे लाभान्वित हुए। एक अनुमान के अनुसार इस बार कुंभ से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न हुईं। कुंभ मेले की सफलता केवल श्रद्धालुओं और संतों की वजह से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे प्रशासन और सफाई कर्मियों की अथक मेहनत होती है। सुरक्षा बलों ने दिन रात ड्यूटी की, ताकि इतनी बड़ी भीड़ में कोई दुर्घटना न हो। स्वास्थ्य सेवाओं ने करोड़ों श्रद्धालुओं को निशुल्क चिकित्सा सहायता दी। सफाई कर्मियों ने पूरी मेला नगरी को स्वच्छ बनाए रखा, ताकि यह मेला न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी एक मिसाल बने। इस अद्भुत आयोजन के समापन पर जब अंतिम स्नान संपन्न हुआ और आखिरी तंबू उखाड़ा गया, तब भी श्रद्धालुओं के मन में कुंभ की स्मृतियां ताजा रहीं। यह मेला केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि यह आस्था, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक कौशल का एक अनुपम संगम था। हर हर महादेव, जय गंगा मैया।